मुगल काल में क्रम से सभी शासकों के बारे में पढ़ते आए हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण शासक है औरंगजेब। औरंगजेब की कहानी को देखेंगे। शासनकाल रहा औरंगजेब का कब से कब तक? 1658 से 1707 तक। 1658 में राज्याभिषेक किया, शासक बना और शासन करते रहा 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका शासन खत्म हो जाता है। जब तक जिंदा है तब तक शासन किया 1658 से। तो सबसे पहले औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। पूरा नाम क्या था? मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। एक उपनाम से भी विख्यात थे, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता। पिता का नाम क्या था? शाहजहां। माता का नाम मुमताज। विवाह हुआ था 18 मई 1637 ईस्वी को। किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम। इसका एक और उपनाम था रबिया बीबी। रबिया बीबी किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की। दिलरास बानो बेगम। दो नाम है, दिलरास बानो बेगम और रबिया बीबी। औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की शादी कब हुआ था? 18 मई 1637 ईस्वी को। कब थी? किसके साथ हुई थी? दिलरास बानो बेगम के साथ। राज्याभिषेक कब हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। तब मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो 2 बार राज्याभिषेक किया? औरंगजेब। एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। कितने पुत्र? 4 पुत्र। चारों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र में शाहजहां सूबेदार बना रखे थे। दारा शिकोह को कहाँ का सूबेदार बना दिए थे? पंजाब का। शाह शुजा बंगाल का। औरंगजेब दक्षिण भारत का। उसके बाद मुराद गुजरात का। दारा शिकोह को पंजाब का सूबेदार बनाया गया, शाह शुजा को बंगाल का और उसके बाद औरंगजेब को दक्षिण भारत का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है। अब इस 4 बेटा में से उत्तराधिकारी कौन हुआ शाहजहां का? औरंगजेब। लेकिन यह जबरदस्ती उत्तराधिकारी हुआ, शाहजहां के इच्छा अनुसार नहीं। शाहजहां हमेशा चाहते थे कि हम अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को सौंपे, और वह बड़ा बेटा भी होशियार तेज तराक था। कौन? दारा शिकोह। वे घोषणा भी कर दिए थे दारा शिकोह को, लेकिन जबरन औरंगजेब बना, सब भाई की हत्या करके सबको मार दिया था, और तब आगे चल करके यह शासक बना। तो अब हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक औरंगजेब की कहानी को देखेंगे। देखिए, उत्तराधिकार होने के लिए सब भाइयों ने कई एक युद्ध किए अपने अपने में। शाहजहां के उत्तराधिकार बनने के लिए, शासक बनने के लिए चारों भाइयों ने आपस में कई एक युद्ध कर लिए। किसके लिए? उत्तराधिकार पाने के लिए, मतलब अगले शासक बनने के लिए। कोई से कोई कम नहीं था। दारा शिकोह भी होशियार था, मुराद भी तेज तराक था, शाह शुजा भी अच्छा था, और औरंगजेब तो था ही। सब शासक के बनने योग्य था। इसलिए सब चाहता था कि हम बने तो हम बने, लेकिन ज़्यादा अधिकार किसके पास था? दारा शिकोह के पास। शाहजहां किसे बनाना चाहते थे? दारा शिकोह को। धोखेधारी से कौन बन गया? औरंगजेब। कैसे बना? आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं। एक समय की बात है कि शाहजहां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और दिल्ली में शाहजहां के पास एक भी बेटा था नहीं। चारों बेटा को तो 4 जगह के सूबेदार बना दिए थे। दारा शिकोह को दिल्ली से जस्ट थोड़ा ही दूर हटके पंजाब में रखे थे, और इसलिए रखे थे कि हम दिल्ली में शासन करते हैं, कभी भी किसी प्रकार की
आपत्ति संकट आ जाए तो यह बेटा मेरा नज़दीक में रहेगा, दारा सिकोह तो जल्दी से वापस आ जाएगा। इसीलिए दारा सिकोह को पंजाब में रखे, औरंगजेब को सबसे दूर हटा दिए थे। इतनी बदमाश था, इसलिए इसको दक्षिण भारत में भेज दिया। साफ दक्षिण में चले जाओ, उधर अपना देखते रहो, संभालो सबको। मुराद को कहाँ दे दिए थे? गुजरात। और शाह शुजा को बंगाल। तबीयत खराब जब हो गई थी शाहजहां की, तो इसकी खबर चारों भाई को मिला। सभी ने सोचा कि चलते हैं पिताजी से मिले, लेकिन मिलने के लिए आते समय सबसे पहले बदमाशाह जो था औरंगजेब, यह अकेले नहीं चला। यह दक्षिण भारत से सोचा क्या कि हम अकेले जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, हम अपना सेना लेकर के चलते हैं। यहाँ से देखेंगे कि तबीयत खराब है, कहीं लटपटाए, कहीं गड़बड़ा गए, तो फिर हम लगले अपन सेना के साथ रहेंगे, शासक बन जाएंगे। जब इस सब को मालूम हुआ दारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद को कि औरंगजेब अपना सेना लेकर के चला है, तो ये सब भी वही काम किया। सब के सब अपन अपन सेना लेकर के दिल्ली पहुंचना शुरू किया। अब शाहजहां को पता चला कि सब सेना लेकर के आ रहा है, तो मना किए कि कोई सेना लेकर के नहीं आएगा, सब सेना लेकर के आ जाएगा अपना अपना, वह क्षेत्र खाली हो जाएगा तो दूसरा अटैक कर जाएगा वहां पे। इसलिए आओ कोई नहीं, और आओ भी तो बारी बारी से आओ, या यदि आ भी रहे हो तो अपने सेना को छोड़ दो, अकेला आओ, केवल अपने अंगरक्षक को लेकर के, अपना बॉडीगार्ड के साथ आओ, बाकी सेना को वहां रहने दो, अपने साम्राज्य की देखरेख सब करेगा, नहीं तो क्षेत्र खाली हो जाएगा, कोई दूसरा अटैक कर देगा। शाहजहां की बात सब तो मान लिया, बदमाशाह नहीं माना, औरंगजेब नहीं माना। जब यह नहीं माना तो इहो सब नहीं माना। ये सब भी देखा कि दारा सिकोह देख रहा कि हम बड़े हैं, मेरा अधिकार है, हम ऐसा ही रह जाएंगे, वो यदि सिंहासन ग्रहण कर ही लेगा औरंगजेब तो बाद में हम क्या करेंगे। इसलिए यह भी नहीं चुका, दारा सिकोह भी अपना सेना लेकर के आया। सब के सब चारों बेटा अपना अपना सेना लेकर के दिल्ली की ओर बढ़ गया। अब शाहजहां देखा कि अब कोई मानेगा नहीं, तो अपन सेना भेज दिया रास्ते में, जाओ उसको मारो, उससे लड़ाई करो। तो उत्तराधिकार के युद्ध सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर में। बहादुरपुर में युद्ध हुआ, इसलिए युद्ध का नाम हो गया बहादुरपुर का युद्ध। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। शाह शुजा ने बंगाल में अपना स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर दिया था। शाह शुजा को यह लगा कि अब तो शाहजहां की तबीयत खराब हो गई, रहेंगे या चल भी बसेंगे, हम जहां पर है उस क्षेत्र पर हम अपना स्वतंत्र शासन करेंगे। तो वह अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम यहाँ के अब शासक हो गए और हम किसी के दबाव में नहीं है। कौन शाहजहां है, कौन क्या है, हम किसी से को नहीं जानते हैं, हम यहाँ के शासक है। था अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किस समय? जब शाहजहां की तबीयत खराब हुआ था उस समय। बनारस के निकट बहादुरपुर में शाह शुजा और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। शाही सेना कौन था? शाही सेना कौन था? शाही सेना था शाहजहां की सेना। शाहजहां की सेना और उसमें कुछ दारा सिकोह की भी सेना था। तो शाहजहां की सेना को मूल रूप से कहा गया शाही सेना, और उसके बेटा था कौन? शाह शुजा। शाह शुजा भी अपन सेना लेकर के आ रहा था। कहाँ से? बंगाल से। इधर से भेज दिया शाहजहां अपनी सेना को, और दोनों के बीच बनारस के निकट एक जगह है बहादुरपुर, वहीं पर युद्ध हो गया। शाह शुजा पराजित हो गया, बंगाल छोड़कर भाग गया। पराजित तो हो ही गया। अब पराजित होने के बाद उसे जो क्षेत्र दिया गया था कि बंगाल की देखरेख करो, बंगाल का जो सूबेदार बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था, वह अपना बंगाल छोड़ करके भाग गया वापस। अपने पिता से मिलने तक भी नहीं गया। युद्ध हुआ, युद्ध में पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वह क्या किया? भाग गया, बंगाल को भी छोड़ करके चला गया। उसके बाद धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट का युद्ध कब हुआ? 25 अप्रैल 1658 में।
यह कहाँ हुआ था? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उज्जैन के बगल में ही धर्मट नामक स्थान है। इस धर्मट में युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने शाही सेना को पराजित किया। देखिए, एक तरफ से शाह शुजा आ रहा था, दूसरे तरफ से औरंगजेब आ रहा था, तीसरे तरफ से मुराद आ रहा था और चौथे तरफ से दारा शिकोह भी चल दिया था। औरंगजेब को यह बात का पता चला कि उधर से शाही सेना आ गया और शाह शुजा को पराजित कर दिया, उसे भागना पड़ा। तो औरंगजेब अपने छुटके भाई मुराद को कहा क्या कि हम दोनों अपनी सेना को एक कर लेते हैं और तब शाही सेना से लड़ेंगे। कैसा हुआ? तो हमारे पिता का सेना है और हम सब तो अभी छोटा छोटा क्षेत्र के सूबेदार हैं, अपनी सेना लेकर के चले हैं। शाही सेना से हो सकता है कि हम लोग भी नहीं जीतेंगे, इसलिए दोनों भाई अपनी सेना को एक कर लिया, औरंगजेब और मुराद, और दोनों की संयुक्त सेना ने शाही सेना से लड़ाई किया। कहाँ? धर्मट में। उज्जैन के निकट धर्मट है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि शाही सेना की पराजय हो गई। शाही सेना पराजित हो गई। कौन जीत गई? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने शाही सेना को पराजित कर दिया और पराजित करके फिर आगे की ओर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। अब इसके बाद जब देखा, दारा शिकोह देखा कि वो दोनों मिल करके लड़ाई किया, शाहजहां की सेना को हरा दिया, अब आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अब वो दोनों गुस्सा में आ रहा है। अब यहाँ आते आते, दिल्ली में आते आते कुछ ऐसा करेगा कि शाही शासक खत्म हो जाएगा, शाहजहां का शासक, और हो सकता है कि वह उत्तराधिकारी ले लेगा। इसलिए अब दारा शिकोह जो बड़ा भाई था वह चल दिया इसे फिर से रास्ते में घेरने के लिए। अब अगला युद्ध होता है कौन? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ कहाँ है? आगरा के पास। कब हुआ था? 8 जून 1658 ईस्वी को। 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना जैसे कि जैसे आगे की ओर बढ़ रहा था, उधर से शाही सेना के तरफ से शाही सेना आया, लेकिन नेतृत्व कौन किया? दारा शिकोह खुद। वह भी अपना पूरा सेना ले लिया। दारा शिकोह भी अपनी पूरा सेना ले लिया। उसके पिता शाहजहां की जो शाही सेना था वह भी मिल गया और तब रास्ता में घेरने के लिए आ गया औरंगजेब को। हालांकि औरंगजेब भी अकेले नहीं था, औरंगजेब और मुराद साथे था। उधर से आ गया कौन? शाही सेना के साथ नेतृत्व करने के लिए दारा शिकोह खुद से आ गया। अब सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था आगरा के निकट स्थित सामूगढ़ में हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। देखिए, दारा शिकोह को भी पराजित कर दिया। दारा शिकोह को पराजित कर दिया और साथ ही अपने भाई जिसको अपने साथ सटैले था, समर्थन ले हुए था मुराद को कि हमारे साथ में रहो, लड़ाई करेंगे, दोनों भाई मिल करके दारा शिकोह को पराजित किया। छल से मुराद की हत्या भी औरंगजेब कर दिया। कहा कि एक एक करके खत्म होते जाएगा तब ना, इस सब बीच में बाधा नहीं डालेगा हमको शासक बनने में। दारा शिकोह को पराजित कर दिया, मुराद की हत्या भी कर दिया। देखिए, सामूगढ़ के युद्ध के बारे में आपको बताए। 8 जून 1658 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो आगरा के निकट स्थित है सामूगढ़, यहीं पे युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और दूसरे तरफ से शाही सेना, जिस शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था खुद से दारा शिकोह। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया और छल से अपने भाई मुराद की हत्या भी कर दिया। एक भाई की कहानी खत्म, मुराद सदा के लिए खत्म। शाह शुजा के बारे में बताया कि वो पहले ही बंगाल छोड़ करके भाग गया था। दारा शिकोह था तो दारा शिकोह को पराजित कर दिया
दारा सिकोह को पराजित करने के बाद 1658 में अब औरंगजेब को लगा कि शासक वही ना हो सकता है जो किसी को पराजित कर दे। कोई हार गया तो हारा हुआ व्यक्ति शासक नहीं बनेगा। औरंगजेब जल्दी जल्दी से अपना राज्याभिषेक भी कर लिया। तब तक उधर शाहजहां से अभी मिला भी नहीं, बेचारा बीमारे है। इधर में ये सब देखा कि एक भाई तो मरिए गया, एगो तो साम्राज्य छोड़ के भाग गया, एगो था जो अपने आप को मानता था कि हम शासक बनेंगे, उसको पराजित कर दिए। तो अब तो सब में मजबूत हम हो गए, हम शासक बन जाते। हाली हाली आगरा में राज्याभिषेक कर लिया कि हम शाहजहां के उत्तराधिकारी हो गए, उत्तराधिकारी शासक बन गए। शासक के रूप में क्या किया? राज्याभिषेक कर लिया। कब? 1658 में। बताए थे कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। खजुआ का युद्ध हुआ था 3 जनवरी 1659 ईस्वी को। इलाहाबाद के निकट स्थित खजुआ का युद्ध हुआ, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ था। तब तक शाह शुजा भी जब भाग गया था छोड़ करके, ओहो आ गया, फिर से आ गया और फिर से वह युद्ध किया औरंगजेब के साथ। कहाँ? खजुआ में। खजुआ कहाँ? इलाहाबाद के निकट। कब हुआ था यह युद्ध? 3 जनवरी 1659 ईस्वी को, जिसमें शाह शुजा पराजित हो गया। शाह शुजा पराजित हो गया और औरंगजेब जीत गया। एक युद्ध और होता है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध डेट क्लियर नहीं है, अप्रैल में हुआ था 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या कर दिया। एक बार तो दारा सिकोह को पराजित किया था, किस युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। दूसरी बार देवराय का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब ने क्या किया? दारा सिकोह की हत्या कर दिया। तो तनी ज्यादा शक्तिशाली दारा सिकोह था, इसकी हत्या तो करिए दिया। शाह शुजा को पराजित कर दिया था, वो तो भाग जाने वाला था, तनका लड़ाई होता था भाग जाता था। तो दूसरी बार ही पराजित हो गया, वो टक्कर में नहीं आया। टक्कर में रह गया कौन? दारा सिकोह। अब उसकी भी हत्या कर दिया देवराय का युद्ध में। तो इस तरह से उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध हुआ था, जिसमें अंतिम युद्ध कौन होगा? देवराय का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया था और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना करके आगरा के किले में बंद कर दिया था। और फिर से बाद में देवराय का जो युद्ध हुआ था, फिर से एक बार 1659 ईस्वी में, इस युद्ध में दारा सिकोह की हत्या कर दिया। और उसके बाद फिर से दूसरी बार खूब बढ़िया से धूमधाम से अपना राज्याभिषेक किया। तो जाना जाता है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। 58 में किया था जब दारा सिकोह को पराजित किया था, और 59 में धूमधाम से किया जब दारा सिकोह के हत्या कर दिया। तो अभी समझ गया कि अब उत्तराधिकारी बनने लायक कोई है नहीं, अब तो हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। और अपने पिता को कहाँ रख दिया था? आगरा के किला में बंदी बना करके रख दिया था। अब हम लोग देखते हैं औरंगजेब की शासन काल में उनकी उपलब्धियां को। यहाँ तक कंप्लीट है। शासन जब पूर्ण रूप से औरंगजेब के हाथों में आ गया, जब वह सत्ता संभाल लिया, जब शासन करने लगा, तो उसका शासन काल जो चला उसमें उन्होंने कई धार्मिक नीति अपनाया। उसके धार्मिक नीति में क्या क्या आता है? औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, इसमें आता है कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। पहले सिक्कों पर ना कलमा खुदवाया जाता था, सिक्का जो चलती थी पैसे सिक्का, उस पर कलमा खुदवाया जाता था। वह कलमा पर इन्होंने क्या कर दिया? रोक लगवा दिया था। ऐसा माना जाता था कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र पंक्ति होता है ना, लाइन, वही पंक्ति कलमा के रूप में जाना जाता था और वह सिक्का पर खुदवाया जाता था। तो औरंगजेब का मानना था कि यह सिक्का जो हमारे धर्म का पवित्र मंत्र है, यह मंत्र इस पर लिखा हुआ है और यही सिक्का लेकर के कुछ आदमी घूसखोरी का काम करते हैं, मतलब गलत जगह पर यूज करता है। या कभी सिक्का यदि गिर जाए तो लोगों को चलने के बाद उस पर पैर पड़ जाए तो हमारे धर्म का जो पवित्र मंत्र है उसका अपमान होगा,
इसलिए ऐसा सोच करके औरंगजेब ने क्या किया, सिक्के पर जो कलमा खुदवाया जाता था इस सिस्टम को बंद करवा दिया। दूसरी बात क्या किया था कि फारसी में त्योहार मनाया जाता था नौरोज, इस फारसी त्योहार नौरोज को भी बंद करवा दिया कि कोई त्योहार नहीं मनाएगा। और राज दरबार में पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम होती थी, गीत संगीत गायन वादन नृत्य, यह सब पर रोक लगवा दिया। औरंगजेब कहा कि दरबार में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, जबकि औरंगजेब खुद संगीत से जुड़ा हुआ था। औरंगजेब सबसे अच्छा एक वाद्य यंत्र था और क्या बजाता था, बीना। पूछता है औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाता था, बीना बजाता था। होली कुछ ऐसा त्योहार सार्वजनिक त्योहार मनाया जाता था, जैसे हो गया था क्या, होली हो गया, मुहर्रम हो गया, तुला दान हो गया, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा दर्शन आपको हम बताए थे क्या थी, झरोखा दर्शन क्या थे, राजा खुद अपने प्रजाओं से मिलते थे ना, राज दरबार लगती थी और उस राज दरबार में राजा बैठते थे, अपनी प्रजाओं के दुख तकलीफ को सुनते थे। तो एक प्रकार की जो जनता दरबार होती थी वह जनता दरबार लगता था, उसे भी औरंगजेब ने क्या किए, बंद कर दिए। उसके साथ ही तुला दान, मुहर्रम और होली जैसे सार्वजनिक त्योहारों पर भी रोक लगा दी। 1679 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर को पुनः फिर से लागू कर दी। आपको याद है 1664 में पूर्ण रूप से अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था कि अब आगे कभी जजिया कर नहीं लिया जाएगा, जिसे फिर से औरंगजेब ने 1679 में चालू कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया था, अकबर। और कौन सा मुगल शासक था जो जजिया कर को पुनः फिर से शुरू किया था, औरंगजेब। कब शुरू किया था, 1679 में। तो इतनी बातें हम लोग देखे औरंगजेब की धार्मिक नीति। अब आता है कि औरंगजेब जब शासक रहे तो कुछ विद्रोह भी हुआ। औरंगजेब शासक बनने के बाद कुछ विद्रोह हुआ उनके साथ, वे कुछ लड़ाइयाँ लड़े। जैसे पहला विद्रोह था क्या, अफगानियों के साथ। अफगानियों के साथ विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबा दिए, संधि कर लिए। उसके बाद जाटों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था इसमें भी संधि कर लिए। सभी कई एक विद्रोह हुआ, लेकिन उस विद्रोह में ना हार हुआ ना जीत हुआ, संधि होते चला गया। विद्रोह हुआ लेकिन विद्रोह का संधि होते गया। बुंदेला का विद्रोह हुआ था, जाटों का विद्रोह, अफगानों का विद्रोह। एक विद्रोह तनी लंबा चला था, वह कौन सा विद्रोह था, सिख विद्रोह। और सिख विद्रोह होने का कारण क्या था, तो औरंगजेब ना चाहते थे क्या कि जितने भी साम्राज्य में है उन सभी को अपने धर्म में विलय करना चाहते थे। उस समय जो सिख धर्म को मानने वाले लोग थे उन्हें औरंगजेब जबरन क्या करते थे कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे और जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराते भी थे। जो औरंगजेब की बात को नहीं मानता था उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था, और ऐसी सजा कि जिंदे आदमी के शरीर से खाल उतार लिया जाता था, पूरे चमड़ा उतार दिया जाता था जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता था। तो कुछ सिखों को इन्होंने ऐसा ही किए। अब सिख लोग बहुत परेशान हो गए। अब परेशान होकर के उस समय के सिखों के अच्छे गुरु थे, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। कौन थे, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और सभी सिख धर्म के मानने वाले लोग गुरु तेग बहादुर के सामने यह बात, यह समस्या को रखे कि औरंगजेब इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो व्यक्ति नहीं कर रहा है उसे ऐसी सजा दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर सिखों से कहे कि आप लोग को कुछ नहीं करना है। औरंगजेब से यह बात कहिए कि आप पहले हमारे धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करवा लीजिए, उन्हें पहले धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, तो हम लोग स्वयं धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जब हमारे गुरु ही परिवर्तन कर लेंगे तो फिर हम किसे मानेंगे, हम लोग भी अपने धर्म को परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा सिख लोग औरंगजेब को सूचना किए।
अब औरंगजेब गुस्से में आकर के आग बबूला हो गया, उन्हें भी कैद करवा करके अपने दरबार में ले आया। अपने दरबार में मंगवा करके गुरु तेग बहादुर को पीस पीस काट करके सड़कों पर बचे हुए सर को गर्दन पर से काट करके गर्दन को सड़क के किनारे लटका दिया और पूरे शरीर को पीस पीस मांस काट काट के सड़क पर छितरा दिया। बाद में बहुत सारे सिखों व्यक्ति थे, उन सभी के साथ इसी तरह से दुर्व्यवहार करते हुए औरंगजेब ने बहुतों को धर्म परिवर्तन करवाया। तो यहां से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था? औरंगजेब क्रूरता वाला शासक था, बचपने से बदमाश था। शाहजहां भी अच्छी तरह से जानता था कि यह बहुत ही बदमाश है और बदमाशी उसका अंतिम समय तक देखने के लिए मिला कि एक धार्मिक गुरु, धर्म गुरु जिसे कहा जाता है, उनकी हत्या नहीं करवाना चाहिए, उसकी हत्या करवा दिया और सर को काट करके सड़क के किनारे लटका दिया था। जहांगीर भी किया था ना, किसकी हत्या? गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। सिख विद्रोह के कारण जान गए। अब औरंगजेब से जुड़ी हुई एक दो पॉइंट और है कि औरंगजेब 1686 ईस्वी में बीजापुर को जीत लिया था। इससे पहले बीजापुर पर हमला हुआ था लेकिन संधि कर लिया था। बीजापुर और बुंदेलखंड को संधि करके रखा हुआ था। 1686 में बीजापुर को जीत लिया और 1687 में एक दो बातें और है औरंगजेब से संबंधित कि औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली के लाल किला में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था। जिस तरह से शाहजहां अपनी बीबी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया है, उसी तरह से शाहजहां की तरह ही औरंगजेब भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी बीबी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी भी कहा जाता है, तो उसी की याद में एक बीबी का मकबरा बनवाया। कैसा? सेम टू सेम ताजमहल जैसा, लेकिन उसमें वैसा निखार नहीं आ पाया जैसा ताजमहल में है। उस बीबी के मकबरा को भी दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी के मकबरा को कहा जाता है। किसने बनवाया था? औरंगजेब। किसकी याद में? अपनी बेगम रबिया बानो बेगम की याद में। क्लियर? बाद में औरंगजेब की भी तबीयत खराब हो गई और 3 जनवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश पूरा लड़खड़ा गया। हालांकि इसके बाद भी शासक आया है। मुगल वंश के अंतिम शासक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय की।